हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, मैथ्स का ये एक टॉपिक चैप्टर चल रहा था, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें प्रीवियस वीडियो एक हम बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जो नंबर सिस्टम हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था कि हम ऐसे अंक ले रहे थे, ऐसे डिजिट हम ले रहे यहाँ हैं, जो कोई भी हम संख्या देखें, उस संख्या को देखते ही हमको पता चल जाए कि वह संख्या, वो जो आपके नंबर है, वो उस डिजिट से, उस अंक से डिविजिबल है या नहीं, विभाजित है या नहीं। तो हम बिना उसमें डिवाइड करे, बिना हम उसमें भाग दिए, इजीली हम उसका एक डिस्कवर कर सके, उसका पता लगा सके कि वो भाग दे रही है, और छोटा सा हम छोटी छोटी उसमें शॉर्ट ट्रिक करें, न कि बहुत बड़ी संख्या हो जाए तो भाग देने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, नोट्स बनाते जाएं, आपको थोड़ी मेहनत करके पहले से इसीलिए ही लिखा जाता है कि साथ साथ आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। बहुत से ऐसे साथी लोग मिले हैं जो कहते हैं कि हमने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए, उस वजह से हम आगे अपने जीवन में सफलता हासिल न कर पाए। तथा साथ ही साथ दोस्तों, कुछ टाइम बाद, साल 2 साल 3 साल या कुछ दिनों बाद भी यदि आप इनको देखते हो, तो यदि आपके पास प्रॉपर नोट्स रहते हैं तो आपको फिर से रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं केवल यहाँ आपको समझाने का काम करूँ, वो ठीक नहीं है। आई थिंक आप नोट्स बनाएं, हिंदी में लिख रखा है, इंग्लिश में मैं आपको साथ साथ समझाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 अंक से लेकर, 2 डिजिट से लेकर और 6 डिजिट तक हमने विभक्त होने के जो नियम थे वो पढ़ लिए थे। आज हम लगभग जो मोटे मोटे एक इम्पोर्टेंट से नियम हैं उनको हम पढ़ते चल रहे हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों है 7 से विभक्त होने का नियम। 7 से विभक्त होने का नियम या 7 से विभक्त होने के नियम। तो के 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। द रूल टू बिकम डिविजिबल फ्रॉम 7। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, कोई भी संख्या ले लेंगे और उसके जो इकाई के अंक है उसको हम किससे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देते हैं। और 2 से गुना करके जो भी शेष संख्या बच गई उसमें घटाने पर जो प्राप्त संख्या है, संख्या में से हम वो जो भी 2 से गुना करने पर अंक है वो घटाते हैं। तो यदि वो 7 से विभाजित होगी तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ये आप क्लियर कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या लिख रखा है कि इफ वी टेक एनी ऑफ नंबर एंड इन द नंबर वी टेक द यूनिट नंबर। ठीक है, इकाई वाला जो अंक है, एंड वी मल्टीप्लाई द यूनिट नंबर फ्रॉम 2, देन द रिमेनिंग नंबर ऑफ द टोटल नंबर इन द रिमेनिंग नंबर, यानी हम यूनिट नंबर को छोड़ के जो बच गया है शेष, ठीक है, उसमें से जो हम ट्वाइस किया है किसको, यूनिट नंबर को, देन वी सब्सट्रैक्ट द शेष, द रिमेनिंग नंबर एंड द ट्वाइस ऑफ डिजिट यूनिट नंबर, and we get the value and divisible from 7. That's the whole of number is divided from 7। यानी पूरा का पूरा आपको करने की शॉर्ट ट्रिक फटाफट हो जाएगा। देखिए आप, जैसे ये 2 है, ठीक है, हमने 88 इसमें रख लिया है और 88 माइनस 2 इंटू 7। क्लियर दोस्तों? तो 88 माइनस कितना हो गया दोस्तों, 14। ठीक है, तो 8 में से 4 गया 4, और 8 में से 1 हम यदि डिवाइड कर देते हैं तो ये सॉरी दोस्तों, 7 से नहीं, कितने से हमको मल्टीप्लाई करना है, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 2 जा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो दोस्तों ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 84। 84 को यदि हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, यानी ये जो आपके नंबर है, संख्या है, ये 7 से कंप्लीट डिवाइड होगी।
यदि आप वैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आपको करके दिखाऊं 8 8 2, इसमें 7 7 1 जा 7, फिर उसके बाद में कितना हो गया दोस्तों 18, 7 दूनी 14 और कितना बच गया 42, 7 6 42। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं, तो इसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये हमने एक शॉर्ट ट्रिक बता दी, फटाफट हम उसकी यूनिट जो डिजिट है उसको हम देख लेते हैं, और यूनिट डिजिट को देखकर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके और हम पता लगा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार इसको करके देखें, 66 माइनस 3 2 जा 6, तो कितना हो गया दोस्तों 66 माइनस 6 यानी कि कितना आ गया 60। क्लियर। और इसमें यदि हम 7 का डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, आपको दिख ही रहा है, क्योंकि 7 के पाड़े में 60, 7 के टेबल में 60 नहीं आता है। तो दोस्तों ये नहीं होगा। और यदि आप करके देखना चाहें तो कर भी सकते हो, अदरवाइज मेरे ख्याल से अंडरस्टूड सा है। जैसे हम 663 में 7 का करें तो 7 7 7 सौ 28, 7 5 7 8 56, 7 9 63। ठीक है दोस्तों, 7 9 कितना आ गया 63। और फिर कितना बच गया 33 बच गया, तो नहीं होगा, 728 7 5 35। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं होता है। तो ये इस तरह से दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपके पास कोई भी संख्या आए, उसमें यूनिट देखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, बच गई उसको उससे माइनस करो, और वो काफ़ी हद तक छोटी संख्या बन जाती है, उसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों एक ट्रिक और भी है 7 की। जैसे मान लीजिए कोई बहुत, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे 6 अंकों की कोई भी संख्या है, यदि वो उसमें 2 या 3 समान अंक हैं, जैसे ये मान लीजिए 444 444, या सारे के सारे ही समान हैं 215 215, तो इसमें 2 की या 21 21 21 21, तो वो 6 अंकों की होनी चाहिए। और उसमें 2 3 यदि वो सेम आपके डिजिट है, तो वह जो नंबर है वो नंबर 7 से और 13 से दोनों से डिविजिबल होगा, दोनों से विभाजित होता है। ये भी एक दोस्तों इसमें शॉर्ट ट्रिक हम लेते हैं। ठीक है, 8 का नियम क्या है, किसी भी संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़ा, इफ वी टेक एनी ऑफ द नंबर एंड इन द नंबर वी टेक डिजिट यूनिट, ठीक है, 10 एंड 100, सो उसमें तीनों के तीनों अंक या तो 0 हो, या फिर जो तीनों अंक हैं या तो तीनों इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों के तीनों अंक 0 0 0 हो, या फिर तीनों अंक 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी विभाजित होगी, जैसे ये वाली है। और इधर ये से 144 ले लीजिए, 144 आई थिंक क्लियर है दोस्तों, 144/8, तो ये क्या आ गया 8 1 जा 8। ठीक है, कितना बच गया 64, 8 8 64 हो गया। तो ये जो डिजिट है ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है, हमने लास्ट केवल इसमें 3 देखी हैं, और यदि आप चाहें तो इस पूरे को भी हम करना चाहें तो यूँ कर सकते हो, जैसे ये 8 से करें, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे थोड़ा सा आपको संतुष्टि हो जाए। जैसे 8 8 64, ठीक है, नहीं जा रहा है, और 8 7 56, तो 8 7 56, 56 में कितना बच गया 2 26, ठीक है 26 हो गया, 26 तो 8 3 24, फिर कितना बच गया दोस्तों 2 21, 21 में 8 दूनी 16, ठीक है 8 दूनी 16 हो गया। फिर उसके बाद में दोस्तों कितना बच गया 16 और 5 21, 5 54, तो 54 में कितना हो जाएगा 8 7 56 और 8 7 56, 8 6 48, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 8 6 48, तो 8 6 48 के रूप में हम इसको करें तो क्या आएगा। हाँ तो दोस्तों ये इस तरह से आप देख रहे हो, जब हम इसमें भाग देते हैं तो 8 7 56, 2 बच गया 26, 8 3 24, फिर 2 बच गया, फिर 2 बच गया तो 21, फिर 8 दूनी 16, 5 बच गया, 5 में क्या हो जाएगा 54, फिर 8 6 48, 48 में आपके 6 बच जाएंगे, तो 8 8 64 हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो इस तरह से पूरा का पूरा भाग जा रहा है। तो 586 और 144 में पूरी की पूरी आपको डिजिट विभाजित न करके केवल 144 देख लीजिए और हो जाता है।
ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसका भी यदि आप करके देखते हो, भाग दे के देख लेना। जैसे 8 में आप भाग देते हो तो क्या आएगा दोस्तों, 8 5 40 और 8 6 कितना होता है 48। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5875। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देखेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अंतिम 3 डिजिट देख लीजिए। तो 8 में, 16 में और 125 में, तीनों में ये रूल फॉलो होगा। यदि कोई भी संख्या हम ले रहे हैं, कोई भी हम नंबर ले रहे हैं, उसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, 1, 10 और 100 वो तीनों ही जीरो हों, या फिर वो 18, 8, 16 और 125 से तीनों से यदि वो डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप मान के चलिए कि वो जो संख्या होगी, नंबर होगी, वो डिवाइड निश्चित रूप से हो जाएगी। 9 वाला जो नियम है दोस्तों, 9 का नियम और 3 का नियम दोनों सेम ही है। कोई भी हम संख्या लेते हैं, उसके अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित हो, 9 से कंप्लीटली यदि डिविजिबल हो, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इसमें आप दोस्तों कोई भी एग्जाम्पल आप चाहें तो इसमें आप ले सकते हो। 9 से विभाजित वाला जैसे हम लेते हैं 75 46 23। ठीक है, 75 46 23। तो 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, तो कितना आ गया, 7 और 5 12, 4 16, 16 6 22, 24 और 3 27। क्यों, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 और 7 27। तो 27 में दोस्तों हम 9 का भाग दे रहे हैं, तो 9 तिये 27, 9 का नियम यहाँ हो जाता है। आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो ये भाग दे के देख लीजिए। यदि आप 75,754,623 है, इसमें आप यदि 9 का भाग देंगे तो 83,847 आ जाता है। ये आप भाग दे के दोस्तों देख लेना। 754 में 623 का भाग देंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप भाग दे के इसमें कर लेना। 10 का नियम दोस्तों सिंपल सा है, किसी भी संख्या की इकाई जो है, ठीक है, उसकी जो यूनिट है उसमें शून्य हो तो वो हो जाएगा, जैसे 1 2 3 0। ठीक है, ये इसमें 10 का भाग जाएगा, 4 3 2 4 5 0। तो इन सब में ही आपके 10 का भाग जाता है। 11 का नियम ये है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा ही है ये, कि जो इवन और ओड डिजिट हैं उनको आपस में घटा दीजिए। यदि वो 0 आ जाता है मतलब दोनों सेम होती हैं, या फिर हम उनको डिवाइड करें तो 11 से वो विभाजित हो जाए। अब इसमें देखिए दोस्तों 1 3 5 यानी 2 + 5 + 4, 2 और 5 7 और 11। और यहाँ दोस्तों ये तो कौन सी हो गई दोस्तों, ओड नंबर। ये तो दोस्तों कौन सी हो गई, ओड डिजिट, सम ऑफ ओड डिजिट, यानी विषम अंकों का योग। ठीक है दोस्तों, और इधर 7 + 4 11, तो ये भी दोस्तों 11 हो गया। ये कौन सी हैं, इवन डिजिट का योग है। ठीक है, ये हमने सम कर दिया, तो दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो दोस्तों ये जो संख्या है ये 11 से पूर्णतया विभाजित होती है। इसको हम डिवाइड करके भी दिखा देंगे। इसी प्रकार ये देख लीजिए 1 और 3 और 5, 9 + 8 + 7। ठीक है, 9 और 8 17 7 24, और इधर कितना है 1 + 1, 1 + 1 = 2, तो 24 - 2 = कितना हो गया 22। 22 में यदि आप 11 का डिविजिबल करते हैं तो वह 2 आ जाता है। तो यह पूर्णतया विभाजित हो रही है। अब दोस्तों ये जो मैंने बातें बताई हैं ये क्या पता सही है या गलत, इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे 2 4 5 7 4 में यदि हम 11 का डिवाइड करें तो 11 दूनी 22, 2 आ गया 25। क्यों, और ये कितना आ गया, फिर से 11 दूनी 22, 3 37, और फिर ये 11 तिये 33। क्यों,
ये कितना हो गया दोस्तों, 4 44, 11 चौक 44 हो गया, पूरा पूरा चला गया। तो 2234 आ गए, यानी कि 2234। तो इस तरह से आप देख सकते हो, सिंपल सा है 11 का नियम। जो भी आपकी कितनी बड़ी आपके नंबर हो, उसके अंदर डिजिट इवन नंबर और ओड नंबर, ठीक है, यानी सम संख्याएं विषम संख्याएं, उनको आपस में अलग अलग कर लीजिए, उन सब का सम कर दीजिए, सम करके उनको आपस में ईच अदर दे सब्सट्रैक्ट, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 0 and the other we get the value which is divisible from 11, then we calculate very properly that it is also the divisible, so it's the rule of 11, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बाकी के जो है मैंने इसको शॉर्ट रूप में लिख लिए हैं। 4 25 20 का नियम, अंतिम जो अंक हैं इकाई और दहाई के वो 0 हो या दोनों ही अंक जो बचते हैं, जो दोनों ही अंक जो भी दिए हुए हैं वो यदि किससे विभक्त हो, 4 से 25 से और 20 से, तो वह संख्या भी पूरी की पूरी इनसे विभक्त होगी। 12 और 14 इनका दोस्तों एक तरह से हमने क्या कर लिया, इनको दो भागों में विभक्त कर दिया, ठीक है। जैसे 12 है, 4 3 12 होते हैं, तो 4 और 3 दोनों से होनी चाहिए, तो वह 12 से भी होगी। और 14 की बात करें, 14 की बात करें, 2 और 7 दोनों से भाज्य हो तो वो हो जाएगी। 15 और 18 में 3 और 5, 3 व 5 है दोस्तों, ठीक है, वह एंड 2 and 9, तो ये 9 दूनी 18, ठीक है। इसी प्रकार 8 16 और 125 ये 8 के नियम के द्वारा क्लियर किया जा चुका है, तीनों ही 0 हो या फिर लास्ट जो 3 डिजिट हैं वो तीनों की तीनों आपके 8 से 16 से या 125 से यदि डिवाइड हो रही हैं तो वो बेटर है। इसी प्रकार 7 और 13 का ये हमने 7 के नियम से क्लियर कर लिया था। जो भी हम 6 डिजिट की हम नंबर ले रहे हैं वो सारे के सारे सेम हो या 2 के फॉर्म में हो, जैसे 215 या 3 की फॉर्म में हो, तो वह आसानी से 7 और 13 से इजीली डिवाइड होगी। 37 के नियम में दोस्तों ये है 3 6 9 अंकों की संख्या होनी चाहिए, या तो 3 की होनी चाहिए, 6 की होनी चाहिए या 9 की होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनके आधार पर ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। तो 3 5 5 5 6 4 4 4 और 9 अंक है 7 7 7 7 7 7 7 7 7। तो इनको आप, ये आपका होमवर्क है, आप इनको डिवाइड करके देखें। यदि ये पूरा का पूरा भाग जा रहा है तो बताएं, नहीं जा रहा है तो आप कमेंट करें और साथ साथ बताएं। इसी प्रकार ये भी एक दोस्तों एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है कि 101 में भाग जा रहा है तो 4 अंक ले लेंगे और 2 समान भागों में वो डिवाइड होने चाहिए। जैसे 6 7 6 7 5 7 5 7, कितने अंक होने चाहिए दोस्तों, 4 अंक, उनसे बनी हुई संख्या होनी चाहिए और वो 2 समान भागों में, ओनली डिवाइडेड इनटू 2 सेम, यानी एक कॉम्पैक्ट पैक ऑफ द, ठीक है। जैसे 6 7 6 7 6 6 6 या 4 5 4 5, एनीथिंग यू कैन टेक। सो ये आपस में 2 का एक पैक होना चाहिए, यानी कि 2 डिजिट सेम होनी चाहिए, फिर उसके बाद में रिपीट एज ए रिपीटेशन सा होना चाहिए। तो 4 अंक हैं 2 समान भागों में, 6 7 6 7 6 6 6 6 4 5 4 5। तो ये जो आपके संख्या आएगी ये 101 से 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन को दबाते हो तो नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।